ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का रुख पाकिस्तान के प्रति बहुत सख्त हो गया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगानगर के घड़साना गांव का दौरा कर पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर वह नक्शे पर रहना चाहता है तो आतंकवाद का समर्थन बंद कर दे। सेना प्रमुख ने अनूपगढ़ में एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा, उसे यह तय करना होगा कि भूगोल में रहना है या नहीं। भारत इस बार ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। भारतीय थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के नई मंडी घड़साना के गांव 22 MD में सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने आर्मी और BSF के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए जमकर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद फैलाना बंद नहीं करता तो भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। सेनाध्यक्ष ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया उस समय पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ गया। पूरे विश्व में इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने तय किया था कि इस ऑपरेशन के दौरान कोई भी बेकसूर नहीं मारा जाए और न ही किसी मिलिट्री टारगेट को भी खत्म करना चाहते थे। हमारा टारगेट केवल आतंकी ठिकानों, उनके ट्रेनिंग सेंटर और आतंकियों के आकाओं को खत्म करना था। थल सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था और इस ऑपरेशन में करीब 100 से अधिक पाकिस्तान सेना के जवान और कई आतंकियों को ढेर किया था। इस ऑपरेशन के सबूत पूरी दुनिया को भी दिखाए गए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सेना के जवानों और स्थानीय लोगों को जाता है। उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेना के 3 अधिकारियों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम में BSF की 140वीं बटालियन के कमांडेंट प्रभाकर सिंह, राजपूताना राइफल्स के मेजर रितेश कुमार और हवलदार मोहित गेरा को सम्मानित किया गया। एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। विजयादशमी के मौके पर भुज एयरबेस से पाकिस्तान को उन्होंने कड़ा संदेश दिया। शस्त्र पूजा के बाद जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक इलाके में कोई भी हिमाकत की तो इसे ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। राजनाथ सिंह ने बताया कि कराची तक जाने का रास्ता सरक्रीक से होकर ही गुजरता है। उन्होंने याद दिलाया कि 1965 की जंग में भारतीय सेना ने लाहौर तक जाने की क्षमता दिखाई थी। उन्होंने कहा कि साल 2025 में पाकिस्तान को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के अवसर पर गुजरात के कच्छ में शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद भारतीय सैनिकों को संबोधित किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।